हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस भारत देश में तमाम प्रकार के धर्म, जाति, पंथ आदि के लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी खासियत है, अपना नियम है, व्यवस्था है, जो कि लोग उसको मानते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी धर्म, पंथ आदि के अलावा भी एक ऐसा तूफान खड़ा होता है जिसका मकसद मानवता, जाति विहीन समाज, संविधान को मानने वाला एवं उसका पालन करने वाला और संविधान से मिले हक अधिकार की बात करने वाला केवल एक ही है, और वह है अम्बेडकरवादी। वह केवल और केवल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों एवं मिशन पर चलता है। वह केवल बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलता है। ऐसी स्थिति में हर बहुजन में से हर तीसरा व्यक्ति अम्बेडकरवादी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अम्बेडकरवादी भी कई प्रकार के होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हुए भी किसी और धर्म, जाति या बाबा धाबा के विचारों में फंसे रहते हैं। वे केवल अम्बेडकरवादी होने का दिखावा करते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि अम्बेडकरवादी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लोग होते हैं। दोस्तों, यदि अपने समाज को हम गौर से देखेंगे तो 4 प्रकार के अम्बेडकरवादी मिल जाएंगे। पहला है बहुजन अम्बेडकरवादी, दूसरा मनुवादी अम्बेडकरवादी, तीसरा बिकाऊ अम्बेडकरवादी, चौथा टिकाऊ अम्बेडकरवादी। इन चारों प्रकारों को हम एक एक करके समझते हैं। पहला, बहुजन अम्बेडकरवादी। ये ऐसे अम्बेडकरवादी होते हैं जो अपने समाज पर, बहुजनों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, मारपीट आदि की बातें लोगों को बड़े ही जिम्मेदारी से बताता है कि उनके साथ गलत हो गया, लोगों ने ऐसा कर दिया। लेकिन पीड़ित को या समाज में किसी को भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वे उनके साथ ना खड़े होकर उसके साथ रहेगा जिधर से उसे खर्चा यानी पैसा मिलेगा। लालची किस्म का वह केवल चंद पैसों के लिए अपने ही समाज को धोखा देता है और अपने समाज के कमजोरियों को दूसरे लोगों को बताता है। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाई। ये वही लोग हैं जो अपने समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें और सावधान रहें। दूसरा है मनुवादी अम्बेडकरवादी। इस प्रकार के जो अम्बेडकरवादी होते हैं समाज के बीच रहकर मंच पर मनुवाद, रामायण, गीता, देवी देवताओं आदि की खूब धज्जियां उड़ाता है। हमारे सामने वह खूब नास्तिक बनता है, पर घर पहुंचते ही घर वाली को साथ लेकर घंटों हाथ में घंटियां पकड़े हुए बजाता हुआ नजर आएगा। असल में उसका विश्वास देवी देवताओं एवं कर्मकांड में ज्यादा रहता है। वह केवल दिखावा करता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होते हैं। तीसरा है बिकाऊ अम्बेडकरवादी। इस तरह का अम्बेडकरवादी बाबा साहेब की जयंती भी मनाता है, निर्वाण दिवस भी, इसके अलावा जितने भी त्योहार, जितनी भी जयंती पड़ती है सब मनाता है। वह कोई सम्मेलन करता है तो उसका मंच सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहता है, मतलब कि कोई भी उसके मंच को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बदले में उसको मंच पर कुर्सी जरूर मिलना चाहिए और साथ ही साथ उसकी जेब भी गर्म होनी चाहिए। यह लोग कुछ पैसों के खातिर अपने आप को, अपना वोट, यहाँ तक कि अपना जमीर भी बेच देते हैं। समाज में किसी भी प्रकार की घटना होने पर भी वह विरोधी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वह पैसे से बिक जाता है। तो ऐसे अम्बेडकरवादियों से सावधान रहें। चौथा है टिकाऊ अम्बेडकरवादी। एक सच्चे अम्बेडकरवादी की ना तो कोई अकड़ होती है और न ही कुर्सी की भूख और न ही किसी प्रकार का कोई दिखावा होता है। वह बाबा साहेब का जन्मदिन भी मनाता है और परिनिर्वाण दिवस भी। इसके अलावा बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबकी जयंती मनाता है। वह जो भी काम करता है समाज से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके करता है। अम्बेडकरवादी के प्रोग्राम में सिर्फ अपने समाज के लोग ही सुशोभित होते हुए नजर आते हैं। उसके प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के मनुवादी के लिए जगह नहीं होती है। ऐसे ही प्रकार के अम्बेडकरवादी लोगों की समाज को सख्त जरूरत है, जो देश की रक्षा एवं संविधान को बचाने का काम करते हैं और समाज के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी और आप किस तरह के अम्बेडकरवादी हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।